हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कंटिन्यूटी। हिंदी में इसे हम संतत या सांतत्य कहते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का अपना कोई गणित नहीं है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लोग फलन के बारे में पढ़ेंगे और फिर लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, और फलन और लिमिट का यूज करके हम बताएंगे कि आखिर संतत होता क्या है। जैसे देख लिया जाए, अगर f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 2 दिया हुआ है और हम यहाँ कहें कि x इज इक्वल टू 2 पर इस फलन का मान क्या होगा, तो हम लिखते हैं ना f2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 2, तो 4 इज टू 2 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। ये हमारा इस फलन का x इज इक्वल टू 2 पर एग्जैक्ट वैल्यू हुआ, यानी फलन का मान कितना हुआ 10। कब? जब x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये फलन इजीली आप लोग जानते हैं। अब आगे क्या है, जैसे इसका सीमा मान निकालना है। ठीक है, अगर यही चीज दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) और कहा जाए कि इसका वैल्यू निकालिए, और f(x) का वैल्यू तो यहां दिया हुआ है। अब यहां ये क्या हुआ कि x टेंड्स टू 2 का मतलब हुआ कि x 2 की ओर अग्रसर है। ठीक है, जब x 2 की ओर जा रहा है तो फिर इस फलन का मान क्या होगा, तो वही चीज लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और f(x) के जगह पे हम लिख देंगे 4x प्लस 2। अब ये क्या है कि x 2 की ओर बढ़ रहा है, मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं होगा लेकिन एकदम 2 के नजदीक पहुंच जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हम इसके जगह पर भी x का मान 2 रखेंगे। जब यहां हम 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस 2, अब ये 4 दूना 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। यहां जो 10 आया वह इसका सीमा मान कहलाएगा, मतलब ये फलन का लिमिटिंग वैल्यू है और ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, अब यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि फलन का हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। सीमा मान के लिए क्या होगा कि x जहां टेंड्स करेगा, अगर दिया गया फलन अनिर्धारित रूप में नहीं हो, मतलब उसके मान लीजिए कि डिनोमिनेटर हर में 0 नहीं आता है या वो 0/0 के फॉर्म में नहीं आता है, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट x का वैल्यू, यही जो यहाँ टेंड्स कर रहा है उसी वैल्यू को रखते हैं और वही मान हमारा सीमा मान कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे हमारा क्या होता है कि इस लिमिटिंग वैल्यू तो निकल गया, सीमा का अस्तित्व कब होता है, सीमा का अस्तित्व। तो चलिए मान लिया कि ऐसे यहां f(x) दिया हुआ है। ठीक है, f(x) दिया हुआ है और इस f(x) का वैल्यू बाएं तरफ से और दाएं तरफ से दोनों सेम आ जाए। जैसे अभी हम लोगों का यहाँ 10 आया है वैल्यू ना, तो x इज इक्वल टू 2 पे आया है, तो अगर यहाँ 2 है और यहाँ हमारा इधर भी 2 है, अब यहाँ मतलब 2 का मतलब ये 2 यहाँ माइनस दे देते हैं, यहाँ प्लस देते हैं। इसका अर्थ होता है कि दाएं तरफ से और बाएं तरफ से अगर दोनों तरफ से सीमा मान एक ही आ जाए, 10 ही आ जाए, तो हम कहते हैं कि सीमा का अस्तित्व है। अर्थात कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) बराबर हो जाए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x), तो हम कहते हैं कि दिए गए फलन का सीमा का अस्तित्व है। अब यहाँ 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बाएं तरफ से फलन का सीमा मान, और 2 प्लस का मतलब हुआ दाएं तरफ से फलन का सीमा मान। इसको एक और ऐसे लिखा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a माइनस h) हो जाता है, और ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a प्लस h) हो जाता है। दोनों चीज सेम है। ठीक है, अब यहाँ मैंने जहां a लिखा है तो x टेंड्स कर रहा है 2 की तरफ ना, तो यहाँ 2 माइनस h और 2 प्लस h हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों यानी कि बायां सीमा, बाएं तरफ से जो सीमा का मान है और दाएं तरफ से जो सीमा का मान है, अगर वो दोनों बराबर होता है तो हम कहते हैं कि इसकी सीमा का अस्तित्व है। ठीक है, और डायरेक्ट जो दिया गया फलन रहेगा उसमें x टेंड्स टू 2 जो है, अगर 2 वहां रख करके हम जो मान ज्ञात कर रहे हैं वो सीमा मान कहलाता है, और दोनों मान बराबर आएगा तो सीमा का अस्तित्व है। फलन समझ गए, सीमा आप समझ गए। हाँ, एक और चीज है ये, इसमें मैंने बताया पहले कि अगर इसमें अनिर्धारित रूप आता है
तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। चलिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कहां हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर देख लिया जाए कि लिमिट x टेंस टू 2 है और यहाँ x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और बाय नीचे x माइनस 2 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम अगर डायरेक्ट यहाँ 2 रख देते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ 2 माइनस 2, तो देखिए यहाँ 0/0 आया। तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट 2 मान इसको नहीं पुट करेंगे, बल्कि यहाँ हम क्या करेंगे कि अगर ये एक्स स्क्वायर है यहाँ और ये x माइनस 2 है तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा करके इसको हम पहले फ्री करेंगे, उस चीज को हटा देंगे जो ये कारण बना रहा है कि ये 0/0 रूप में है। तो कौन सा हम हटा देंगे जी, देखिए तो लिमिट x टेंस टू 2 है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि एक बार माइनस और एक बार प्लस और नीचे x माइनस 2। अब यहां से ये हट जाएगा, जब ये हटा उसके बाद हमारा अब डायरेक्ट मान रखेंगे तो नीचे 0 नहीं आ रहा है। तो मतलब ये होगा कि हम सीमा का मान उस वक्त तक डायरेक्ट x का मान हम सीमा वैल्यू में पुट नहीं करेंगे जब तक वो 0/0 के रूप में रहेगा। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखिए, अब हम अगर किसी फलन की संतत की बात करें तो वो क्या होगा। देखिए संततता के लिए अगर कोई फलन f(x) दिया रहेगा तो ये जो संतत होगा ये किस पॉइंट पे होगा और कहां संतत होगा, तो ये याद रखिएगा कि किसी भी फलन की अगर हम संततता की बात करेंगे, इसके संतत होने की, इसके कंटिन्यूटी की बात करेंगे, इसके कंटिन्यूअस की बात करेंगे, तो वो इसके डोमेन में होगा। इसके डोमेन में जो पॉइंट रहेगा हम उसी पे बात करेंगे। जैसे अगर हम ले ले यहां पर f(x) बराबर sin x है। ठीक है, तो ये जो sin x है, इस sin x का जो हम अगर संततता की बात करेंगे तो हमारा जो sin x का डोमेन होता है उसी डोमेन में ये संतत होगा। ठीक है, मतलब हम जानते हैं कि डोमेन क्या होता है कि जो x का वैल्यू होता है, x का वैल्यू अपने से हम रखते हैं, उसके आधार पे जो f(x) का वैल्यू आता है तो टोटल वैल्यू हमारा जो होता है वो रेंज कहलाता है। और x का मतलब कि इस x के वैल्यू के लिए जो sin x परिभाषित होगा वो हमारा कहलाता है इसका डोमेन। तो हम सब जानते हैं कि इसका डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2। अब इसकी संततता की हम बात करेंगे तो हम इसके डोमेन में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो किसी भी फलन की संततता की बात हम उसके डोमेन में करेंगे, यानी कि हमें अगर किसी फलन का संतत बताना है कि वो संतत है कि नहीं है तो पहले एक फलन की आवश्यकता होगी और फिर एक पॉइंट जो उसके डोमेन के अंतर्गत आता है वो। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये होता है कि जो फलन संतत होता है उसका ग्राफ जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। इस चैप्टर का नाम जो है मैंने पहले ही बोला कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ये अपने आप में परिभाषा दे रहा है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, मतलब जरा सा भी गैपिंग नहीं है। जैसे मान लिया कि मंडे टू सैटरडे अगर हम जा रहे हैं क्लास, तो हम कहते हैं ना कि मेरा क्लास कंटिन्यू है, एक दिन भी मेरा नागा नहीं हुआ है, ऑब्सेंट हम नहीं हुए हैं, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब उसी तरह से जो फलन का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है, वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है, वो आपका संतत फलन कहलाता है। चलिए अब इसकी अगर हम बात कर लें कि sin x का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, होगा कि ये अगर हम x एक्सिस ले लिए या y एक्सिस ले लिए, यहाँ 0, यहाँ -π/2 ले लेते हैं, यहाँ -π ले लेते हैं, यहाँ π/2 और यहाँ मैंने π ले लिया। अब देखिए तो यहाँ अगर x का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 ही होगा। अगर हम पाई रखते हैं तो -π रखते हैं तो इसमें भी हमारा 0 ही होता है मान, और यहाँ -π रखते हैं तो -1 आ जाएगा नीचे, π/2 जाएंगे तो ऊपर आएगा, फिर ये हमारा 0 हो जाएगा। इसका जो ग्राफ हमारा होता है वो ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे होता है। ये हमारा sin x का ग्राफ होता है, कंटिन्यूअस है। यहाँ से अगर हम लेके गए तो फिर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही आपका हमारा ग्राफ इधर आएगा, इधर, फिर इधर नीचे से ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो ये जो है लगातार है, sin x का जो ग्राफ हमारा है वो एकदम लगातार है। जब ये लगातार है तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। किसी भी फलन का ग्राफ अगर लगातार किसको बोलेंगे कि अगर उस ग्राफ को ड्रॉ करने में हमारा ये पेंसिल या मार्कर अगर नहीं उठ रहा है कहीं भी तो वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जहां हमारा पेन उठ जाता है, तो उस
टाइम हम ये ध्यान देंगे कि पेन जो उठ रहा है, ये हमारा कलम या मार्कर उठ रहा है, तो कहाँ उठ रहा है उसके इस डोमेन में देखेंगे, -π/2 से π/2 में। तो -π/2 से अगर मैं यहां से स्टार्ट किया तो यहां से कंटिन्यू आया, ठीक है, और यहां तक आया, ये π/2 तक, ठीक है। तो इसमें इसका आपका नहीं उठना चाहिए पेन या मार्कर, कंटिन्यूअस ग्राफ होगा तो वो हमारा कहलाएगा कि ये संतत फलन है। ये जो था ये गणितीय फॉर्मूला नहीं है, गणितीय परिभाषा इसका नहीं है, बल्कि एक तरीका है जो बताया जा रहा है कि ये संतत है और किस पॉइंट पे संतत है। अब देखिए, अब हम इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन की बात करेंगे कि जो दिया गया फलन है वह किसी बिंदु पर संतत कैसे होता है। मान लिया कि y = fx एक फलन है और हमें बताना है कि ये x बराबर a पर संतत है, ठीक है, x बराबर a पर संतत इसको दिखाना है। तो परिभाषा इसका क्या होता है कि x बराबर a पर दिया गया फलन संतत कहलाता है यदि क्या चीज, तो देखिए लिमिट x टेंस टू a - fx बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस fx और बराबर fa। इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई फलन दिया हुआ है तो बाएं तरफ से उसका सीमा मान, दाएं तरफ से उसका सीमा मान और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब उस फलन का मान, ये तीनों बराबर हो तो हम कहेंगे कि दिया गया फंक्शन x बराबर a पर संतत है। इसका ये फर्स्ट डेफिनेशन हुआ इस तरह से, ठीक है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा fa - h, ठीक है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा fa प्लस h और बराबर fa, ठीक है। दोनों चीज सेम है। यहां क्या कर दिया गया है कि अगर x a की ओर बढ़ रहा है तो हमने यहां पर fa - h ले लिया। जब x a की ओर बढ़ रहा है तो h 0 की ओर बढ़ेगा, मतलब ये xa - h हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज सेम है। एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका जब अनिर्धारण रूप आता है ना तो उसमें हम उपयोग करते हैं। और ये तो हम डायरेक्ट भी मान पुट कर सकते हैं, अगर कंडीशन दिया रहे बायां और दायां, तो दो फलन दिया होगा तो हम दोनों को उसमें देखेंगे, ठीक है। तो एक बार आप फिर से इस परिभाषा को देख लीजिए कि कोई भी फलन संतत कब कहलाता है, किसी पॉइंट पर, हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ अंतराल नहीं है, यहाँ अदर कोई चीज नहीं दिया है, एक बिंदु दिया है कि x बराबर a पर फलन संतत कब होता है। तो ये परिभाषा है, x बराबर a पर दिया गया फलन संतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंस टू a - fx का मतलब ये बाईं तरफ से सीमा का मान है, बराबर होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, इसका मतलब दाईं तरफ से सीमा का मान है, fa के बराबर है, या लिमिट h टेंस टू 0 fa - h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h और fa बराबर है। तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन x बराबर a पर संतत है। चलिए अब यहां पर एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई सवाल अगर दिया रहे तो उसकी संततता की जांच कैसे करेंगे। दो मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखिए x बराबर 1 पर फलन fx बराबर 2x प्लस 3 के सांतत्य की जांच कीजिए, ठीक है। अब जब यहाँ x बराबर 1 पर इसके सांतत्य की जांच करने की बात कर रहा है तो हमें यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि बायां तरफ से कौन होगा और दाएं तरफ से कौन सा हम फलन का सीमा मान लेंगे या एग्जैक्ट कौन लेंगे, तो तीनों हम इसी पर लेकर के जाएंगे। देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं, हम यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, इसका मतलब हुआ बाएं तरफ से सीमा मान fx, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, इस कंडीशन में कोई शर्त नहीं दिया है कि बाएं तरफ से लेंगे तो कौन सा फलन, एक ही फलन दिया हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे 2x प्लस 3, ठीक है। जब 2x प्लस 3 मैंने यहां ले लिया तो देखिए यहां लिखते हैं इसको हम, अब डायरेक्ट यहां देख रहे हैं 0/0 के फॉर्म में तो है नहीं, तो हम x के लिए कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। इस माइनस का मतलब -1 नहीं हुआ, ये माइनस ये दर्शा रहा है कि बाएं तरफ से हम जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 रखेंगे यहां हम, तो 2 × 1 + 3 कितना हो गया, 2 × 1 = 2 और 3 = 5, ठीक है।
अब हम लेंगे इसको लिखते हैं हम LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बायां पक्ष का सीमा, बाएं तरफ से सीमा मान। ठीक है, दूसरा हम ले लेंगे इसी में RHL। RHL जब लेंगे हम तो लिमिट x टेंस टू, इसी को एक प्लस लिख देंगे और यहाँ fx हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ लिमिट x टेंस टू एक प्लस और fx के जगह पर ये वाला मान हम लिख दिए हैं 2x + 3। अब यहां भी हम x की जगह क्या करेंगे, एक लिखेंगे। यहाँ एक माइनस और एक प्लस में कंफ्यूज मत होइएगा। एक माइनस का मतलब -1 नहीं है, बल्कि माइनस ये बता रहा है कि बाएं तरफ से सीमा मान है, और यहाँ प्लस बता रहा है कि दाएं तरफ से सीमा मान है। तो यहाँ 2 × 1 + 3, तो 2 एकम 2 और 3 कितना आ गया, 5। ये भी आ गया। अब तीसरा हम इसमें ले लेंगे जो एग्जैक्ट वैल्यू हमको लेना है F1। तो जब हम F1 लेंगे तो डायरेक्ट अब x के जगह पे हम 2 लिख देंगे, 2 × 1 + 3, तो 2 एकम 2 और 3 5। अब यहां तो तीनों बराबर आ गया ना। जब तीनों बराबर आ गया तो हम यहां कह सकते हैं कि x = 1 पर दिया गया फलन संतत है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम कैसे, चलिए देखिए। अब यहां आगे क्या लिखेंगे हम, यहां से हम ऐसे लिख देंगे कि यहां लिमिट h टेंस टू 1 - fx इज इक्वल टू लिमिट h नहीं, यहाँ x लिमिट x टेंस टू 1 + fx बराबर F1। इसलिए x = 1 पर, ठीक है। अब जब यहां आ जाएगा तो हम लिख देंगे इसमें कि इसलिए x = 1 पर दिया गया फलन संतत है। तीनों बराबर लिख देंगे, दिया गया फलन x = 1 पर संतत है। एक और चीज, ये तो हमारा रैखिक समीकरण हुआ ना, चर का घात 1 है तो रैखिक समीकरण हुआ। अगर हम इसका ग्राफ खींचने के लिए कहें तो रैखिक समीकरण मतलब सरल रेखा, तो इसका जो भी ग्राफ होगा एक सीधा रेखा होगा, एक लाइन होगा, कहीं भी कलम उसमें बीच में से ब्रेक नहीं होगा, उठेगा नहीं। तो इस कंडीशन में भी ये हमारा क्या हो जाएगा, संतत फलन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए जरा से, यहां पर दूसरा हमारा क्या दिया है, x = 0 पर फलन fx = mod x के सांतत्य पर विचार कीजिए। अब चलिए mod x की जब बात करते हैं हम, mod x fx = mod x दिया है तो यहाँ 3 कंडीशन हो जाएगा। 3 कंडीशन कौन कौन सा होगा तो वो ध्यान दीजिएगा कि fx = 1 तो हो जाएगा x, कब, जब x > 0। fx = 1 तो हो जाएगा -x, कब, जब x < 0। और यहां ये आ जाएगा, और fx बराबर आपका 0 हो जाएगा, कब, जब x = 0 होगा। ये 3 कंडीशन आपका आ गया कि fx = x होगा जब x का मान 0 से बड़ा हो, fx = -x होगा जब x का मान 0 से छोटा हो, और fx का मान 0 होगा जब x का मान 0 के बराबर हो। चलिए, ये इसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया है। अब आगे हमको क्या करना है कि पहले इसका जरा ग्राफ हम लोग देख लेते हैं कि mod x का ग्राफ क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कि mod x का ग्राफ जो होता है कि अगर ऐसे ही रहता है तो ये ऐसे आता है, ऐसे यहां से इधर जाता है। ठीक है, ये आपका mod x का ग्राफ होता है। ये mod x का ग्राफ कैसे आया, हम लोग जनरली ये जानते हैं कि x के अंदर कोई भी अगर निगेटिव चीज भी हम रखते हैं तो उसका मान जो होता है वो पॉजिटिव आ जाता है। तो 0 रखेंगे तब तो 0 आएगा। अगर हम इसमें 1 रखते हैं तो मान लीजिए यहाँ 1 है तो यहाँ 1, 2 रखते हैं तो यहाँ 2 है तो यहाँ x का मान 2 आया। लेकिन अगर -1 भी रखते हैं तो नीचे नहीं बल्कि इसी 1 के सामने 1 आता, -2 रखते तो 2 आता। तो ये आपका हो गया mod x का ग्राफ। तो कंटिन्यूअस है, क्लियर हो गया यहां से। लेकिन अब इस परिभाषा के रूप में हम इसको कैसे दिखाएंगे वो जरा से देख लेते हैं। तो हम यहां से LHL ले ले। जब हम LHL लेंगे तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 अब तो इस 0 पर विचार करने के लिए बोला है, 0 - fx। ठीक है, तो जब हम 0 - fx लिए तो लिमिट x टेंस टू 0 और अब देखिए 0 का मतलब कि बाएं तरफ से, मतलब x का मान 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो ये वाला आएगा ना, -x fx। तो यहां -x लिखेंगे। अब -x लिखिए, सॉरी, यहां लिमिट के साथ जाएगा। ये मान कब आता है, जब ये लिमिट हम लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं तब ये लिमिट हट जाता है। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 और हम यहाँ -x लिखें या डायरेक्ट x लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहां अब x टेंस टू 0 है, यहाँ माइनस यानी बाएं तरफ से, तो हम यहाँ 0 पुट कर देंगे। तो 0 तो निगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, वो तो डायरेक्ट हम 0 लिखना पड़ेगा यहाँ। तो ये 0 आया। ठीक है, अब RHL अगर हम लेकर के जाएंगे तो वहां हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और fx
इस कंडीशन में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx लेके जाएंगे तो उसके जगह पे हम रखेंगे x प्लस का मतलब हुआ x ग्रेटर देन 0, तो ये वाला x आ जाएगा तो हम x लिखेंगे। अब यहां हम रखेंगे मान तो ये भी 0 हो जाएगा। और जब f 0 की बात करेगा तो x बराबर 0 लेके जाएंगे तो डायरेक्ट 0 दिखाई दे रहा है, मतलब यहां हम लिखते हैं अगर कि f 0 लेके जाएंगे तो 0। अब क्लियर हो गया कि LH लिमिट में भी 0, RH लिमिट में भी 0 और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0, मतलब कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है, संतत है। एक लाइन नीचे आप लिख सकते हैं कि यहां लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर f0, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। चलिए यहां देखिए एक ये सवाल है 3 नंबर, दर्शाइए कि फलन fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां fx का 2 मान है, एक ये हो गया कब, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और एक fx का मान 1 दिया है कब, जब x बराबर 0 के बराबर है। अब यहां एक चीज तो क्लियर है कि जब x 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, ध्यान देते हैं कि अगर कह दे कि x 0 के बराबर नहीं है तो 2 शर्त यहीं से हमको मिल जाएगा, मतलब अगर ये बराबर नहीं है तो या तो x 0 से छोटा होगा या तो x 0 से बड़ा होगा। क्लियर है। अब यहां से आप समझ गए कि अगर हम LHL लेके जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर के जाएंगे तो उसके लिए यही फलन लेंगे, RHL लेके जाएंगे तो उसके लिए हम यही फलन लेंगे। क्यों, क्योंकि जब बराबर नहीं है तो या तो बड़ा या छोटा। अभी हमको पता नहीं है कि बड़ा है या छोटा है, लेकिन इस कंडीशन के आधार पे हम दोनों में यही फलन लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे वो देखिएगा। तो हम ऐसे LHL लेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, अब यहां किस पर विचार करने के लिए बोला है, 0 पर, 0 माइनस fx। ठीक है, तो यहां से 0 माइनस fx आ गया तो इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो fx का मान यही होगा क्योंकि x जब 0 के बराबर नहीं है तो हमको ये लेना है, x स्क्वायर प्लस 3। चलिए अब x के जगह पे डायरेक्ट हम मान रख दे 0, तो 0 के स्क्वायर करेंगे 0 प्लस 3, यहां क्या आ गया आपका 3। आगे लेके जाएंगे हम RHL, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो ये आपका हो गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस के लिए भी हम यही लेकर के जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 3, हम यहाँ 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, और यहाँ कितना आ गया 3। ये दोनों तो बराबर आया, लेकिन अब लेके जाना है एक तीसरा क्या चीज, f0। तो जब हम f0 लेकर के जाएंगे तो यहाँ क्या बोला है कि fx बराबर 1 होगा जब x 0 के बराबर होगा, तो यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ तो 3 है लेकिन यहाँ 1 हो गया, तीनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यह संतत नहीं है। लिखेंगे कैसे, हम यहाँ लिख देते हैं कि यहां लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx डज नॉट इक्वल टू f0, इसलिए x बराबर 0 पर fx संतत नहीं है, या फिर इसको असंतत है लिख देंगे। क्लियर। तो ये तीसरा एग्जांपल, और एग्जांपल हम देखते हैं आगे। चलिए अब ये अगला एग्जांपल देखिए, यहां लिखा है fx बराबर x क्यूब माइनस 1 बाई x माइनस 1 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर यहां भी वही चीज, x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ या तो x 1 से बड़ा है या तो छोटा है, यानी LHL और RHL के लिए दोनों के लिए यही fx का मान जाएगा। और जब x बराबर 1 दिया है तो fx का मान कितना हो जाएगा 3, और नीचे क्या लिखा है, क्या fx x बराबर 1 पर संतत है, इस चीज को देखते हैं हम। तो हम ले लेते हैं यहाँ LHL, क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। जब x टेंस टू 1 माइनस fx लेंगे, इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, x टेंस टू 1 माइनस, मतलब कि बाएं तरफ से हम ये मान ले लेंगे x क्यूब माइनस 1 बाई x माइनस 1। अब चलिए अब हम यहाँ डायरेक्ट मान पुट करेंगे, तो एक चीज दिखाई दे रहा है कि जब डायरेक्ट मान हम इसमें पुट करेंगे तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 में से 1 गया 0, नीचे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये 0/0 फॉर्म का है, हम डायरेक्ट मान पुट नहीं कर सकते हैं। तो जो कारण है 0/0 लाने का, उस कारण को पहले हम हटा देते हैं। क्या लिख देंगे हम इसको, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और ये x क्यूब माइनस 1 है तो हम इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे
तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो x इंटू वन प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर यहां ले लिए, और नीचे हमारा आ गया x माइनस 1। तो इसे ये खत्म। अब तो 0/0 वाला कारण खत्म हो गया। अब डायरेक्ट हम इसके जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 एकम 1, फिर 1 कितना आ गया, इसका मान 3 आ गया। ठीक है, जब यहां इसका मान 3 आ गया तो ये हमारा LHL का मान निकल गया। अब आगे हम RHL ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, और तो यही जाएगा RHL में भी, क्योंकि x का मान 1 के बराबर नहीं है, मतलब कि या तो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। इस कंडीशन में भी हम ले लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। सेम काम करेंगे, और जब सेम काम करेंगे तो वही चीज होगा ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस 1, ये कट जाएगा। एक ही वहां रखेंगे तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और तीसरा यहां दिया हुआ है कि fx का मान एक 3 होता है, कब, जब x 1 के बराबर हो। जब x बराबर 1 है तो इसका मान कितना हो गया, 3। तो यहां क्लियर हो गया कि LH लिमिट, यानी कि बायां पक्ष वाला सीमा मान, दायां पक्ष वाला सीमा मान ये, और यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी तीनों मान बराबर आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 1 पर दिया गया फलन संतत है। एक और लास्ट एग्जांपल आज हम लोग देखेंगे। चलिए ये देखिए, एक एग्जांपल और है। यहाँ दिया है कि fx इज इक्वल टू साइन 2x बाई एक्स, कब, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और fx इज इक्वल टू 1, कब, जब x का मान 0 के बराबर है। तो x के मान 0 के बराबर नहीं है तो LHL और RHL के लिए दोनों यही है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए 1 है, लेकिन इसमें त्रिकोणमितीय फलन दे दिया है, तो इससे रिलेटेड सीमा का कुछ मान होता है, कुछ फॉर्मूला होता है, उसको देख लीजिए। यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, इसका मान 1 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अगर x 0 की ओर बढ़ रहा है और साइन x बाई x, मतलब यहाँ जो एंगल है वो टोटल के नीचे आ जाए तो इसका मान 1 होता है। हम डायरेक्ट इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस सवाल को बनाते हैं। चलिए, तो हम पहले LHL ले लेते हैं। हम लिखेंगे LHL में लिमिट x टेंस टू, किस पे विचार करेंगे, 0 पर, 0 माइनस fx। ठीक है, 0 माइनस fx लेके गए तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और fx का मान यही आ जाएगा, साइन 2x बाई एक्स। ठीक है, यहां तो साइन x बाई एक्स है तब ना जाके 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ 2x है और यहाँ कितना है हमारा, x है। तो हम अपने मन से यहाँ 2 से नीचे गुना करा देंगे, नीचे गुना कराएंगे हम तो ऊपर भी हमको यहाँ गुना कराना पड़ेगा। ठीक है, ताकि फिर ये कट करके सेम यही चीज आ जाए, गुना करा दिया गया। अब यहां से तो 2 कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो इसको हम सबसे बाहर ले लेते हैं, और ये हमारा रह जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और आ गया हमारा कितना, साइन 2x बाई 2x। ठीक है, अब चलिए यहां एक और चीज है कि यहां x टेंस कर रहा है 0 की ओर, तो x और x है, यहां तो 2x और 2x है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर x 0 की ओर बढ़ रहा है तो x में किसी भी अंक से गुना कराइएगा वो भी 0 की ओर बढ़ेगा। तो हम इसको लिख भी सकते हैं कि 2x टेंस टू 0, नहीं लिखते हैं फिर भी इसका मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 1। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ये हमारा लिमिट के बायां पक्ष का मान है। ठीक है, अब हम दूसरा ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस में भी हमारा यही जाएगा। ठीक है, साइन 2x बाई एक्स, क्यों यही जाएगा, क्योंकि यहां x डज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम, साइन 2x बाई एक्स, सेम चीज 2 से यहां गुना कराएंगे तो 2 से यहां हमें गुना कराना पड़ेगा। ठीक है, और इसका मान हमारा 1 हो गया, और 2 से गुना कराएंगे तो कितना बच जाएगा, 2। अब f0 लेकर के जाएं, तो f0 का मान कितना दिया है, 1, तो ये 1 आ गया। इस तरह से LH लिमिट का मान हमारा आया 2, RH लिमिट का मान हमारा आया 2, लेकिन जो फलन का मान है वो हमारा आया 1। तीनों बराबर नहीं है, इसलिए यह दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर 0 पर। चलिए, यहां पिछले 2-3 सवाल में मैंने ये बताया है
कि डज नॉट इक्वल टू है, तो इसी चीज को हम लेके जा रहे हैं, दो जगह लिख रहे हैं और वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। हम अगर डायरेक्ट एक ही जगह लेकर के जाते तो भी हो जाता, हम ये माइनस और प्लस हटा देते और डायरेक्ट लिख देते तो भी इसका जो दर्शाना है कि इतना बराबर इतना, डज नॉट इक्वल टू इतना, तो भी वो संततता को दर्शा सकता था। ठीक है, मतलब कि हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू f0। ठीक है, तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ी सी परेशानी होगी आप लोगों को इस वीडियो में, इसलिए ये अलग चैप्टर है और अगर आप इसको थ्रोली देखेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक जब देखिएगा, एक एक पॉइंट में अगर आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये आपका क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अभी इसका थ्योरी बाकी है, थ्योरी में बताएंगे कि अंतराल में फलन संतत कैसे होता है। ठीक है, और अलग अलग टाइप के फंक्शंस जो होते हैं वो संतत और असंतत किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको आप लोग देखिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, उसके बाद जाकर के इसका अगला हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।